मैं सोच ही रहा था कि पाकिस्तान का जिक्र कब आएगा। तो 2004 से लेकर 2014 तक भारतीय जनता पार्टी का एक राग था कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती। 2014 में इनकी सरकार बन गई, तो 2014 से लेकर 2018 तक इन्होंने दूसरा राग अलापा। वो राग क्या था कि हम आतंकवाद के ऊपर पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या निकला कि भारत के जो उच्चायुक्त हैं पाकिस्तान में, उन्होंने ये खुलासा किया कि पाकिस्तान के साथ सारे मुद्दों पर बातचीत हो रही है, मानवीय मुद्दों पर बातचीत हो रही है। और वो मानवीय मुद्दों पर बातचीत कब हो रही है? जब भारत के 85,000 नागरिक पाकिस्तान की गोलाबारी की वजह से आज जम्मू में बेघर हैं। उस समय ये पाकिस्तान के साथ मानवीय मुद्दों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इससे और कोई बड़ी अमानवीय बात नहीं हो सकती। दूसरा, इन्होंने फौज के आधुनिकीकरण की बात की। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जो दलगत सियासत से ऊपर होना चाहिए, पर वास्तविकता यह है कि इसी बजट सत्र के दौरान जो फौज के सेना के वाइस चीफ हैं, उन्होंने स्थायी समिति के सामने ये टेस्टिमनी दी कि भारत की सेना के पास सिर्फ 3 से लेकर 7 दिनों का बारूद है। और तीसरी बात ये इन्होंने कही कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी से कोई सीख लेनी चाहिए। की बात बिल्कुल सही है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी बहुत कद्वर नेता हैं, पर अटल बिहारी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता थे। उनको किसने उनको कहा कि आप भारत का प्रतिनिधित्व करिए यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में? प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने उनको रिक्वेस्ट की कि आप यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाइए। शायद वो यही कह रहे हैं। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूं, मैं वही बात कह रहा हूं, मैं वही बात कह रहा हूं। पर इनके प्रधानमंत्री में, या जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनमें इतनी उदारवादी विचार के नहीं है कि वो अक्रॉस द आइल जा सके, जो विपक्ष है विपक्ष की इज्जत कर सके। और ये कहते हैं कि हम जाके देश की बदनामी करते हैं बाहर। ये परंपरा शुरू किसने की थी? ये श्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी कि इन्होंने बाहर जाकर विपक्ष को कोसना शुरू किया। नहीं तो उससे पहले भारत की परंपरा ये थी, यू लीव योर पॉलिटिक्स और योर डोमेस्टिक शोर्स, यू डू नॉट कैरी योर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अब्रॉड विद यू। ये जाकर विपक्ष को कोसना, विपक्ष के नेताओं को कोसना, ये जो सारी परंपरा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण पिछले 4 वर्ष में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डाली है। मनीष भाई, मैं आखिरी बात, समय भी हो रहा है मेरा। निश्चित रूप से आपने कहा नरसिंह राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा। हाँ, कहा उन्होंने भेजा, निश्चित रूप से मैं उनको श्रेय देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी में वो योग्यता है कि उनको उन्होंने भेजा। क्या आपके नेता में वो योग्यता है क्या कि उनको भेजा वहां पर? सवाल ये है, और कुछ भी नहीं। इसलिए फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले योग्य तो बनो यार, उसके बाद फिर मोदी जी करेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, मैं मोदी जी से रिकमेंड भी कर दूंगा, पर उस लायक तो होना चाहिए ना सर। देखिए, यही इनकी दिक्कत है। पिछले 4 वर्ष की इनकी जो सरकार है, उसका सार एक वाक्य में कहा जा सकता है कि अहंकार और अज्ञानता का ये उत्कृष्ट सम्मिश्रण है। इट इज अ क्लासिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एरोगेंस एंड इग्नोरेंस। और यही वजह है कि जो भारत का राजनीतिक संवाद है, उसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष इतना नीचे गिरा दिया है। जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मैं इसका कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि इसका जवाब आप लोग देंगे कि क्या मनीष भाई ने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराई है। क्या आप इससे सहमत हैं क्या? थैंक यू।